हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होते हैं और बैक एंड डेवलपर क्या होता है। अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहिए या बैक एंड डेवलपर बनना चाहिए, तो आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक चीज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, कैसे बन सकते हो आप, और उसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का आपको नॉलेज लेना है और किस में सैलरी ज्यादा है। देखिए, ओवरऑल बात ये आती है कि फ्रंट एंड डेवलपर बनना भी ठीक है और बैक एंड डेवलपर बनना भी ठीक है, लेकिन मुझे उसमें सैलरी किस में ज्यादा मिलेगी और किस फील्ड में कितना नॉलेज आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, हमने आपके लिए कुछ पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो एक साइड हमने यहाँ पर मेंशन किया फ्रंट एंड डेवलपर और एक साइड हमने मेंशन किया है बैक एंड डेवलपर। अब इनमें कुछ क्वालिटीज जान लेते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर एक्चुअल में होते क्या हैं और जो बैक एंड डेवलपर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक आपको समझ में आए ऐसी एक डेफिनेशन लिखी है। देखिए, इसको रीड करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है, फ्रंट एंड डेवलपर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यूजर्स सी ऑन अ वेबसाइट लाइक द लेआउट, डिजाइन एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, तो वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है जिससे आप कम्युनिकेशन करते हो, जो यूजर का एक इंटरफेस होता है, जहां पर आप कुछ डिटेल्स, मान लीजिए वो वेबसाइट आपसे मांगती है, मान लीजिए साइन अप करने के लिए आपको बोलती है या आपका कुछ भी कोड लेती है कि आप किस लिए उस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो। इस टाइप से जो भी जानकारी आपसे पूछी जाती है या आप जो भी जानकारी फिल करते हो, तो जिस डेटा से आप कम्युनिकेट करते हो वो कहलाता है फ्रंट एंड डेवलपर। मतलब किसी वेबसाइट का एक डिजाइनिंग पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक कार को डेकोरेट करना कहा जाता है। अब वो कार को डेकोरेट जब किया जाता है ना, तो जो बाहर से कार दिखाई देती है वो एक्चुअल में अंदर से नहीं होती, अंदर से कुछ और ही होती है। जो बाहर का डेकोरेशन होता है वो कुछ अलग कार को डिफाइन करता है, और जो बैक साइड या कार के अंदर जो डिजाइन होती है, जिस तरीके से वो दिखती है, वो कार को अलग टाइप से डिफाइन करती है। तो दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है। सेम एज इट इज किसी वेबसाइट या किसी सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है कि एक फ्रंट एंड चीज होती है जो सामने किसी व्यक्ति को दिखाई देती है, और एक बैक साइड कुछ चीजें चलती है जो किसी व्यक्ति को नहीं दिखाई देती। किसी हम सॉफ्टवेयर पे विजिट करते हैं तो बैक साइड क्या प्रोसेस हो रही है, बैक साइड कौन से कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सारी चीजें हमें नहीं पता होता। हमें सिर्फ एक वेबसाइट या एक सॉफ्टवेयर पे वो चीजें दिखाई देती है जो एक फ्रंट एंड में हमारे लिए बनाई जाती है कि ये यूजर को शो हो या ये यूजर को दिखाई दे। तो जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो बैकएंड का कोड आपको कभी भी नहीं दिखाएंगे और ना दिखाना चाहिए। बैकएंड में क्या हो रहा है हमें क्या मतलब, हमें तो फ्रंट एंड में काम करना है या फ्रंट एंड की चीजें देखकर हम ना, जो भी मतलब है उस सॉफ्टवेयर से, मान लीजिए मैं किसी एप्लीकेशन पे रीड करने के लिए जा रहा हूँ, पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा पर्पस क्या होना चाहिए कि मैं जो चीजें वहां पर रिक्वायर्ड रखता हूँ कि मुझे ये चीज पढ़ना है, तो वो मुझे यूजर इंटरफेस देगा। या फ्रंट एंड में मुझसे चीजें पूछी जाएगी कि आप मान लीजिए 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो 10th क्लास में आपको कौन सा सब्जेक्ट रीड करना है, या आप कॉलेज लेवल के हो तो आपको कंप्यूटर साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मान लीजिए आपको टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछा जाता है कि आपको पाइथन पढ़ना है, जावा पढ़ना है, तो आप जावा पे क्लिक करके जावा को रीड कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है। तो बैक एंड में इसके साइड जो आप क्लिक करते हो, जो आप बटन प्रेस करते हो, जो भी लेआउट आपको दिखाए जाते हैं उन पर जब आप प्रेस करते हो, तो उसके अंदर क्या प्रोसेस हुई तब जाके आपको रिजल्ट मिला है। इससे आपको थोड़ी मतलब होना चाहिए, आपको तो सामने जो रिजल्ट आ रहा है उससे मतलब है। तो जो भी यूजर से कम्युनिकेट करता है या जो हम कोड लिखते हैं जो यूजर को दिखाई देता है, वो सारी चीजें कहलाती है फ्रंट एंड। ठीक है, अब बैक एंड को जान लेते हैं। बैक एंड के लिए भी हमने यहाँ पर सिंपल एक डेफिनेशन लिखी है, उसको थोड़ा रीड कर लेते हैं पहले। बैक एंड डेवलपर्स हैंडल एवरीथिंग यू कांट सी इंक्लूडिंग सर्वर फंक्शन, डेटाबेसेस एंड सिक्योरिटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि बैक एंड जो डेवलपर्स होते हैं उनकी कोडिंग कभी भी यूजर को नहीं दिखाई देती, पहली बात। दूसरी, वो सारी चीजें मैनेज करते हैं एक वेबसाइट की कि जब कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा और कौन सी बटन क्लिक करेगा, तो क्लिक करना तो ठीक है, उसको फ्रंट एंड में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर बैक साइड क्या प्रोसेस होगी कि उसको क्लिक करने पे क्या शो होना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, वो सारी कोडिंग कहाँ होती है, बैक एंड में होती है। उसी के साथ कुछ फंक्शन लिखे जाते हैं। वो फंक्शन क्या एक्टिविटी करेगी कि आप कौन सी बटन प्रेस कर रहे हो या कौन से लेआउट पर, कौन सी डिजाइन पर क्या क्लिक करके कौन सी चीज आपको उस वेबसाइट के लिए दिखाना चाहिए, वो सारी चीजें कहाँ मैनेज होती है, वो बैक साइड मैनेज होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक कार बाहर से जो दिख रही है वो एक्चुअल में होती नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, कार में मेन पार्ट क्या होता है, इंजन। गाड़ी का, किसी भी गाड़ी का इंजन, गाड़ी का जो मेन पार्ट होता है, मेन भाग होता है, उसी की तरह किसी भी वेबसाइट या किसी भी सॉफ्टवेयर का जो मेन भाग होता है ना, वो होता है बैक एंड कोडिंग। और बैक एंड डेवलपर्स यही करते हैं। वो किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डेटाबेसेस को मैनेज करते हैं, डेटाबेस की जो भी सिक्योरिटी होती है उस सभी को मैनेज करने के लिए कोड लिखते हैं। वो कोड कौन लिखता है, एक बैक एंड डेवलपर।
तो आई होप आपको सिंपली डेफिनेशन से ये समझ में आ चुका होगा कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होते हैं और बैक एंड डेवलपर क्या होते हैं। अब अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी रीड करना है कि मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो मुझे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी रीड मतलब मैं कर सकता हूँ, या मुझे बैक एंड डेवलपर बनना है तो मुझे कौन कौन सी लैंग्वेजेस या कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज रीड करके मैं एक बैक एंड डेवलपर बन सकता हूँ। तो चलिए एक एक टेक्नोलॉजीज के यहाँ पर नाम रीड करते हैं। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए कि फ्रंट एंड में काम करना चाहते हैं तो फ्रंट एंड के लिए आपके लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजीज है, HTML आप सीख सकते हो, CSS सीख सकते हो, जावा स्क्रिप्ट, नोट जेएस, एजेक्स, एंगुलर जेएस है आपके पास, रिएक्ट है, स्विफ्ट लैंग्वेज है, गिट है। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप रीड करके एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। अब सारी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर आप एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करके या एक टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करके बढ़िया से आप फ्रंट एंड में काम कर सकते हो। सेम एज इट इज अगर आपको बैक एंड में काम करना है तो वो कौन सी टेक्नोलॉजीज होगी जिनको आप रीड कर सकते हो। तो चलिए एक एक के नाम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास PHP आप रीड कर सकते हो। C++ है आपके पास, रूबी एंड रेल्स है, गिट है, SQL है, जावा है, पाइथन है, पर्ल है, C# है। ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको पर्टिकुलर मान लीजिए कि लगभग आपको कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे मिलेंगे जैसे उप्स कॉन्सेप्ट की हम हमेशा बात करते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट हर टेक्नोलॉजी में कॉमन है। आप अगर PHP पढ़ने जाओगे तो वहां भी कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अगर पाइथन में आप स्विच करते हो PHP से तो PHP के ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको पाइथन में भी मिल जाएंगे। मान लीजिए पाइथन से इन केस आप स्विच करते हो स्विफ्ट पे, तो स्विफ्ट में भी आपको पाइथन वाले कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो टेक्नोलॉजीज में लगभग बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो IMP कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे उप्स कॉन्सेप्ट है, फंक्शंस हैं, आपके पास कंस्ट्रक्टर आते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो लगभग हर टेक्नोलॉजी में कॉमन होते हैं। तो अगर आप किसी एक टेक्नोलॉजी को रीड करके भी किसी कंपनी में इंटर हो गए, देन उसके बाद किसी भी टेक्नोलॉजी पे स्विच करने में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। और स्टार्टिंग में आपको एक चीज चुनना पड़ेगा कि मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या बैक एंड डेवलपर बनना है। तो आज के इस लेक्चर के बाद आप डिसाइड प्रॉपरली कर पाओगे। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की। यहाँ पर देखिए, फ्रंट एंड अगर डेवलपर है तो उसको पूरी तरह से किसी भी वेबसाइट या किसी भी फ्रंट एंड यूजर जो आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर पे दिखा रहे हो वो अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हुए आना चाहिए, सीधी सी बात है। और बैक एंड में भी सेम चीजें हैं कि कम्युनिकेशन स्किल तो आप मान लीजिए कि किसी सॉफ्टवेयर फील्ड में नहीं भी आते हो तब भी आपको कम्युनिकेशन स्किल गेन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है कि आप कहीं भी जॉब अगर कर रहे हो तो आपको वो रिक्वायर रखती है। कम्युनिकेशन स्किल आपके संबंध बढ़ाती है क्लाइंट के साथ। आप क्लाइंट को आराम से समझा सकते हो कि ये एप्लीकेशन या ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, कैसे दिखाई देगा, उसको एक डिजाइन प्रिपेयर करके दे सकते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है जो आपको हर काम में आने वाली है। तो इसकी तो आपको जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने ये पॉइंट मेंशन किया क्योंकि दोनों में कॉमन है। बैक एंड डेवलपर बनते हो तब भी और फ्रंट एंड में काम करते हो तब भी आपको कम्युनिकेशन स्किल गेन करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और सॉफ्टवेयर फील्ड में तो नॉर्मली आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको टीम के सामने या जो कंपनी के बड़े बड़े मान लीजिए मैनेजर्स हैं या जो भी उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं उस टीम लीडर को आपको उस कोड को या उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना होगा। तो नो डाउट वहां पर भी कम्युनिकेशन स्किल काम में आने वाली है। तो हर जगह सॉफ्टवेयर लाइन में तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पहले गेन करनी पड़ेगी, देन आप अच्छे से किसी भी चीज का प्रेजेंटेशन दे पाओगे, किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे, किसी भी क्लाइंट को, किसी भी टीम लीडर को या किसी भी कंपनी के मैनेजर को। तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर रखती है या नहीं। तो बिल्कुल रखती है, ठीक है। अगली चीज यहाँ पर फ्रंट एंड और बैक एंड में दो चीजें मैंने यहाँ पर कॉमनली डिफरेंट देखी है कि अगर आप फ्रंट एंड में मान लीजिए फ्रंट एंड डेवलपर बनते हो तो वहां पर आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। समझ रहे हो आप? क्रिएटिविटी मतलब कि आप किसी भी चीज को नया कैसे दिखा सकते हो, कैसे बना सकते हो। जो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं उनमें अगर क्रिएटिविटी नहीं भी होगी तब भी चल जाएगा, लेकिन जो अगर मान लीजिए आप सोच रहे हो कि फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर एक क्रिएटिविटी होना चाहिए। क्रिएटिविटी का सिंपल सा मतलब है कुछ नया करना, कुछ अलग करना, कुछ अच्छे से दिखाना जो यूजर को समझ में आए। मान लीजिए आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसका फ्रंट एंड किसी भी यूजर को समझ में नहीं आ रहा है या अच्छा नहीं दिख रहा है, दिखने के हिसाब से लुकिंग वाइज अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या आपका वो सॉफ्टवेयर अच्छे से मार्केट में रन होगा? नहीं होगा। तो आपके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, ऐसी कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए कि आप यूजर को बढ़िया से बढ़िया आपके सॉफ्टवेयर को दिखा पाए। जब कोई भी यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है तो अच्छे से वो कम्युनिकेट कर पाए, अच्छे से वो उसको चला पाए, अच्छे से उसको रीड कर पाए, देख पाए, एटलीस्ट वो कुछ टाइम स्पेंड करे आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर, तभी तो आपका कुछ बेनिफिट होगा। और उसी के लिए तो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, सीधी सी बात है। बैक एंड में ये चीज नहीं होती। बैक एंड में आपके काम में आने वाली है
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब बैकएंड में आपको सिंपल सी बात है कि यूजर को तो आपको कुछ दिखाना नहीं है, सारी प्रोसेस बैकएंड में होगी या पीछे की साइड होगी, जो किसी भी यूजर को, किसी भी क्लाइंट को, देखिए क्लाइंट जो मोस्टली होते हैं ना वो टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। अब जितने भी क्लाइंट आपको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, कुछ भी मान लीजिए पेमेंट देके आपकी कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट दिया, तो उनको टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती। उनको क्या समझ में आता है कि मेरी वेबसाइट या मेरा प्रोजेक्ट कैसे दिखेगा और इससे यूजर कैसे कम्युनिकेशन कर पाएगा, सीधी सी बात है। तो बैक एंड डेवलपर का वहां पर कोई भी काम नहीं होता। बैक एंड डेवलपर का काम क्या होता है कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो उसको ये होना चाहिए कि वो उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी कैसे सॉर्ट आउट कर पाए, कैसे उसको फिक्स कर पाए, ये चीजें उसमें होनी चाहिए। तो जो एक बैक एंड डेवलपर होता है उसमें कम्युनिकेशन स्किल अगर थोड़ी बहुत मान लीजिए फ्रंट एंड डेवलपर के मुकाबले कम भी होती तो चल जाएगा, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आदत होती है एक इंसान के अंदर, वो अगर उसमें ज़्यादा नहीं है तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो फ्रंट एंड के जो डेवलपर्स होते हैं उनमें कम्युनिकेशन स्किल और सीधी सी बात है कि वहाँ पर आपको किसी यूज़र को दिखाना या क्रिएटिविटी, ये चीज़ें उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। और जो बैक एंड डेवलपर है उसमें कम्युनिकेशन स्किल ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत परफॉर्म कर पाए। देन उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो बेस्ट होनी चाहिए। अगर वो है तो सॉफ्टवेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है और बहुत ही अच्छे से आप काम कर पाओगे। लास्ट चीज यहाँ पर कि हर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर लाइन में आता है उनका एक ही सवाल होता है कि सर मुझे सैलरी कितनी मिलेगी और मैं कितनी सैलरी अर्न यहाँ से कर लूँगा। सीधी सी बात है, हर इंसान जॉब करता है सैलरी के लिए। अगर जॉब में मान लीजिए सैलरी नहीं मिल रही है तो वो जॉब क्यों करेगा। एक होता है इंटर्नशिप पे कम सैलरी में काम करना, लेकिन वो हम क्या करते हैं सीखने के हिसाब से, कि किसी भी कंपनी ने हमको हायर किया एज अ इंटर्न और वहाँ पर हम कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हम वहाँ से कुछ सीख भी रहे हैं और हमारा एक्सपीरियंस लेवल बिल्ड हो रहा है ताकि हम अच्छे से काम कर पाएं और उसी के तहत हमारी सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। तो वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन एक्चुअल में हम जब स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक डाउट आता है कि आज से अगर हम फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं तो आगे चल के हमें क्या सैलरी मिल सकती है, और अगर आज से हम बैक एंड डेवलपर की ओर बढ़ते हैं या बैक एंड डेवलपर की जो टेक्नोलॉजीज होती है, जो स्किल्स होती है वो गेन करते हैं तो आगे चल के हमारी सैलरी क्या होगी। तो इस सभी का डाउट है। तो मैं एक नॉर्मली बात बोलता हूँ कि देखिए सैलरी फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर दोनों में बहुत ही अच्छी मिलती है। सिंपल सी बात है, ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो सैलरी कम ज़्यादा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर में। लेकिन नो डाउट कि दोनों में कंपैरिजन तो करना पड़ेगा, तभी तो आप एक चुनाव कर पाओगे कि फ्रंट एंड में ज़्यादा है या बैक एंड में ज़्यादा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, बैक एंड डेवलपर्स की जो सैलरी होती है वो फ्रंट एंड डेवलपर्स के मुकाबले कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट ज़्यादा ही होती है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि फ्रंट एंड में जो यूजर्स काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, से उनके लिए क्या होता है, क्रिएटिविटी दिखाना होता है और उसमें जो कोडिंग पार्ट है वो भी बहुत कम होता है। तो वो उनको जो मेहनत होती है, जो कोडिंग स्किल होती है वो इतना वहां पर दिखाना नहीं पड़ता। उनको एक नई नई चीजें सिर्फ ऐड करना होता है और ज्यादा कोडिंग का उनके ऊपर बर्डन नहीं होता। सबसे ज्यादा कोडिंग का बर्डन होता है बैक एंड डेवलपर्स के ऊपर, इसीलिए उनको सैलरी भी ज्यादा दी जाती है। तो आई होप कि जो लोगों को डाउट था कि मुझे फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या बैक एंड डेवलपर बनना है, उन सभी के डाउट आज क्लियर हो गए होंगे और आप सभी को ये चीजें समझ में आ चुकी होगी कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, बैक एंड डेवलपर क्या होते हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आप रीड करके फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर बन सकते हो। कौन सी चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आप बनने का सोच रहे हो कि मुझे फ्रंट एंड बनना है या बैक एंड डेवलपर बनना है, तो कौन सी चीज़ें वो है, कम्युनिकेशन स्किल है, क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, ये सभी चीज़ें वहाँ पर आपको रिक्वायर्ड रहेगी। उसके बाद सैलरी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि सैलरी कितनी और कहाँ मिलेगी। तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में लगभग सेम ही मिलती है, लेकिन अगर कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा तो सीधी सी बात है बैक एंड डेवलपर्स को सैलरी कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलती है। तो आई होप कि आपको ये फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर्स के जो कंपैरिजन किया है वो प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट।